राधे राधे भाई लोग। स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 0 टू हीरो में। आज अपने लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। और 2.1 पढ़ने से पहले दोस्त अपने लोगों को थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज 2.1 में अपने लोगों को पढ़ना है बहुपद के बारे में। और इसको कहते हैं अपने लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल। ध्यान से देखेगा भाई तब जा करके समझेगा। और इस बहुपद में सबसे पहले अपने लोगों को दो चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। और वो दो चीज क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दो। पहला है तुम्हारा दोस्त कांस्टेंट, और दूसरा है वेरिएबल। और कांस्टेंट को अपने लोग कहते हैं अचर, और वेरिएबल को कहते हैं अपने लोग चर। ये दो चीज को जानना बहुत जरूरी है। यदि ये दो चीज को सीख जाता है तब अगला सीखना है अपने लोगों को क्या सब चीज होगा। कांस्टेंट जो होगा भाई किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपने मानों को बदलेगा नहीं। 1 2 3 4 5 ये सब चीज जो है जितना भी है तुम्हारा कांस्टेंट है। अंक चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में, बात समझना दोस्त। अंक चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में सारा तुम्हारा कांस्टेंट कहलाता है। और यहाँ पर जो है अपने लोगों को वेरिएबल टर्म में किसको किसको रखा गया है, एक्स वाई जेड टी यू भी, ये सब चीज जो है तुम्हारा वेरिएबल है। और ये जो है चर जो है स्थिति और परिस्थिति देख करके अपने मानों को बदल लेता है। तो यहाँ पर परिभाषा तुम लोग लिखना चाहेगा तो लिख लेगा और हम बोल देते हैं। वह पद जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपने मानों को बदलता नहीं है उसे अपने लोग कांस्टेंट अर्थात अचर कहते हैं। वह पद जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपने मानों को बदल लेता है उसको अपने लोग कौन सी कहते हैं, चर अर्थात वेरिएबल। तो इस बात को भाई अपने लोग सीख चुके हैं। ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल। अब इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद जो अपने लोगों को पढ़ना है वो है तुम्हारा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक समझना दोस्त बहुत जरूरी है। और ये बीजीय व्यंजक की सब हो गया तुम्हारा, ध्यान से देखेगा। कांस्टेंट में कौन सी सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ये सब चीज तुम्हारा सारा आ जाएगा कांस्टेंट में। और वेरिएबल में कौन सी आएगा, एक्स वाई जेड टी यू भी, ये सब चीज आ जाएगा। अब अपने लोग आते हैं बीजीय व्यंजक पर। बीजीय व्यंजक ध्यान से देखेगा दोस्त, बीजीय व्यंजक को समझना है। जब अचर पद, और ये हो गया तुम्हारा चर पद, परिभाषा सुनना। जब अचर पद और चर पद के संयोग से कुछ भी, जैसे हम ले लेते हैं ये 1 है और इसमें गुना कर देते हैं कौन सी, एक्स, फिर इसमें प्लस कर दो, प्लस कर देते हैं। यहाँ से ले लेते हैं 2, इसमें गुना कर देते हैं कौन सी से, वाई से। इसमें और भी चीज तुम जोड़ना चाहता है तो जोड़ सकता है। ध्यान से देखना, जब अचर पद और चर पद, जब अचर पद और चर पद के संयोग से जोड़ घटा गुना भाग के माध्यम से जो इक्वेशन प्राप्त होता है, इक्वेशन बोले तो समीकरण, जो समीकरण प्राप्त होता है उसे अपने लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब अचर पद और चर पद, जब अचर पद और चर पद के संयोग से जोड़ घटा गुना भाग, जोड़ घटा गुना और भाग के माध्यम से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे अपने लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस बात को हम लिख देते हैं, तुम लोग भाई श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। हालांकि इसका कोई काम नहीं, जो बात है अपने लोगों को सिर्फ सीखना है। ध्यान से देखना, चर पद, चर और अचर
पद, चर पद और अचर पद के संयोग से यहां पे मार देंगे कॉमा, देंगे जोड़, घटाव, गुना, व भाग के माध्यम से जो समीकरण मिलता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अपने लोग भाई बीजीय व्यंजक सीख चुके हैं। अच्छा, बीजीय व्यंजक जब सीख चुके हैं तो थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लो, इधर से भी ले लेते हैं अपने लोग। जैसे ले लिए हैं 1, इसके साथ में दे देते हैं x, सिर्फ x से रह जाएगा, प्लस इधर दे दो 2x, प्लस दे दो 3y। तुम लिख सकता है, एकदम फ्री है लिखने के लिए। और भी एग्जांपल लेना है तो तुम ले सकता है, जैसे दे दिए 3x² प्लस 4। अच्छा, इसमें देखो ये जो पूरा है तुम्हारा, ये पूरे जो है तुम्हारा, ये पूरे हो गया तुम्हारा व्यंजक। ये पूरे जो है, ये जो समीकरण है तुम्हारा, ये पूरे को अपने लोग बोलेंगे व्यंजक, जो बात है। और इसको भी बोलेंगे अपने लोग व्यंजक। अच्छा, इसमें पूछेगा कि पद कितना है, तो ये हो गया 1 पद, 2 पद, 3 पद, इस तरह से। अब देखो इसमें न है कुछ, तो तुम्हारा 1 है, और ये 1 जो है तुम्हारा कांस्टेंट है, और ये जो है तुम्हारा x, ये तुम्हारा वेरिएबल है। मुद्दा समझो। और इसमें जो 2 है ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है, यहाँ पर देखो हम लिख दिए हैं। और ये जो x है इसमें ये तुम्हारा वेरिएबल है, और ये तुम्हारा कांस्टेंट है। एक लाइन में ये बात समझ लिया। और इसको भाई तुम लोग ध्यान से उतार लेगा तब जाकर के समझेगा जो बात है। और भाई सवाल में घुसेगा, सवाल पढ़ना बिल्कुल आसान है, लेकिन है सब चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि तुम ये सब चीज नहीं जानता है, मान लिया जाए तुम पढ़ के निकल जाएगा, तुम्हारा छोटका भाई सब पूछेगा तो तुम की जवाब देगा? इसको कहते हैं व्यंजक, तुमको पता नहीं है व्यंजक क्या है। तो है सब चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये सब चीज है बेसिक चीज जो बात है। तो मुद्दे को थोड़ा समझो। बीजीय व्यंजक अपने लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने लोग भाई कौनसी पे, बहुपद पे। अब सवाल उठता है कि अपने लोग बहुपद कहते किसको हैं? बहुपद में घुसने से पहले अपने लोग कौनसी पढ़े? कांस्टेंट पढ़े, उसके बाद वेरिएबल पढ़े। तो ध्यान से देखेगा तब जाकर के समझेगा जो बात है। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ध्यान से देखेगा। तो ध्यान देगा भाई, अपने लोग बीजीय व्यंजक पढ़ चुके हैं। अब अपने लोग पढ़ते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखना, अपने लोग अभी बीजीय व्यंजक पढ़ चुके हैं। ध्यान देना भाई, ऐसा बीजीय व्यंजक जो 3 कंडीशन का पालन करता है। और कंडीशन मतलब होता है शर्त। वो शर्त क्या है उस पर थोड़ा विचार करो। ये है तुम्हारा व्यंजक। तुम कोई भी समीकरण को लिखेगा, तो उसको अपने लोग बोलेंगे व्यंजक, जो बात है। और जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहेगा तुम्हारा। ये है तुम्हारा कांस्टेंट, ये है तुम्हारा वेरिएबल, ये है तुम्हारा कांस्टेंट, ये है तुम्हारा वेरिएबल, और ये जो है तुम्हारा अकेले कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो, कांस्टेंट बोले तो अचर। तो मुद्दा समझो, ऐसे बीजीय व्यंजक को अपने लोग बहुपद कहते हैं जो 3 कंडीशन का पालन करता है। वो 3 कंडीशन क्या क्या है ये देखो। पहला कंडीशन हो गया भाई तुम्हारा चर पद का घात। प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर में की सब आता है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलेगा। तो चर पद का घात जो है कि
कुंची रहना चाहिए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में सब जो है कि मौन कुंची होता है धनात्मक। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा शर्त इसका की है, उस पर देखो ध्यान दो। पहला शर्त हो गया कि चर पद का घात, इसको कहते हैं एक्स को चर कहते हैं, तो एक्स को चर बोलते हैं। तो इस पर देखो एक है, इस पर देखो दो है, एक दो किसमें आया, प्राकृतिक संख्या में। मुद्दा समझना, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर पद का घात कुंची होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, और दूसरे शब्दों में बोल सकता है कि हमेशा चर पद का घात पॉजिटिव होना चाहिए, जो बात है। और दूसरा कंडीशन है तुम्हारा कि इसमें पदों का संख्या निश्चित होना चाहिए। पदों का संख्या निश्चित बोले तो कई क्या, इसको ऐसा पद जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3, इसमें कितना पद है, 3 पद है। यहाँ पे लिखेंगे पदों का संख्या निश्चित होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित हो। अच्छा, तीसरा कंडीशन की है, तीसरा कंडीशन पे थोड़ा ध्यान देगा। तीसरा कंडीशन जो होगा, इसमें तो पद का संख्या निश्चित हो गया, और इसमें जो है कि पावर जो है कि इसका हमेशा कौन सी होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो सबसे जरूरी है, और हमेशा जो है इसका जो मान होगा हमेशा वास्तविक होना चाहिए। ये जो गुणांक है तुम्हारा, यहाँ पे जो गुणांक है, यहाँ पर जो गुणांक है, यहाँ पर जो यहाँ पर तो गुणांक नहीं है, यहाँ पर जो गुणांक है चर पद का गुणांक, चर पद का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, कोफिशिएंट वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। चर पद का गुणांक बोले तो कोफिशिएंट वो होना चाहिए वास्तविक। अब हम इसको भाई तुम लोगों को सजा करके लिख देते हैं, तुम लोग इसको समझ गया है। तीनों कंडीशन को हम एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला बात, चर पद का घात कौन सी होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, या नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, और प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होता है। अब दूसरा कंडीशन की है कि पदों का संख्या निश्चित होना चाहिए, ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब तीसरा कंडीशन की है कि इसमें चर पद का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, चर पद का गुणांक, एक्स का गुणांक कौन सी है, 1 है जो वास्तविक है, एक्स का गुणांक कौन सी है, 3 है जो वास्तविक है। और यहाँ पर भी इसको भी तुम गुणांक बोल सकता है, इसके न है कुछ तो अपने लोग x पर पावर 0 दे सकता है, तो यहाँ पे x का गुणांक हो गया 3, ये भी तुम्हारा वास्तविक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि वास्तविक तो सब है, काल्पनिक कौन है। तो काल्पनिक के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे 11th में, जो कि यहाँ पर तुम लोग नहीं देखा होगा। जैसे कि देखो 9 का वर्गमूल तुम लोग जब तक 10 तक पढ़ा है, 9 का वर्गमूल निकाला होगा 3, लेकिन जब यही बात आ जाएगा -9 तब तुम्हारा फट जाएगा। तो यही है तुम्हारा काल्पनिक संख्या, ध्यान से समझो भाई। और ये जो माइनस होता है, अपने लोग 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे घलिया करके, जो बात है वहां पे पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं में, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में, और वहां पर जो है -1 का वैल्यू होता है i²। ये है तुम्हारा वास्तविक काल्पनिक संख्याओं का रूल। तो यहाँ पर अपने लोग इसमें घुसना नहीं है, सीधा एक लाइन में समझना है कि चर पद जो है, चर पद का कोफिशिएंट जो है वास्तविक होना चाहिए। तो मुद्दे को समझो भाई। अब बहुपद के बारे में अपने लोग लिख लेते हैं श्रद्धा भक्ति से, और ये डायलॉग पानी तो हम दे दिए हैं, और तुम लोग डायलॉग पानी को थोड़ा देख लेगा, जो बात है। अच्छा, ऐसे बीजीय व्यंजक को, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, जिसमें 3 कंडीशन मतलब शर्त, 3 कंडीशन, 3 कंडीशन का पालन, 3 कंडीशन का पालन होता है। तो वो तीनों कंडीशन क्या है, जो कि हम तुम लोगों को अभी लिखा चुके हैं। एग्जाम्पल देखेगा, पहला कंडीशन की है, पहला कंडीशन हो जाएगा भाई तुम्हारा कि चर पद
का घात, पावर जो होता है चर पद का घात प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकता है घात धनात्मक हो, घात पॉजिटिव हो। एक लाइन में क्लियर हो गया। अब दूसरा शर्त की है भाई कि पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। अब तीसरा कंडीशन की है, उस पर ध्यान देगा। तीसरा कंडीशन की है चर पद का गुणांक, चर पद का गुणांक वास्तविक संख्या हो, चर पद का गुणांक जो है कि वास्तविक संख्या होना चाहिए। देख भाई अपने लोग बहुपद के बारे में भी सीख चुके हैं जो बात है। अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, बहुपद का एग्जांपल थोड़ा सा, और उसमें कंडीशन के बारे में भी सीख जाएंगे, वो कंडीशन क्या सब चीज है। ध्यान से देखना भाई, जिसमें तीनों नियम का पालन होता है। एग्जांपल देखो भाई, हम तुम लोगों को देते हैं। पहला एग्जांपल हो गया तुम्हारा x² + 5x + 6, इस तरह से। दूसरा एग्जांपल ले लो तुम x - 1/x। तीसरा एग्जांपल ले लो भाई x³ + 3x² + 1/x। और चौथा एग्जांपल एक और ले लो x² + 2x - 3, इस तरह से। ध्यान से देखो, ये जो है तुम्हारा, ध्यान से देखना, तीनों नियम का पालन करता है। इस पर देखो घात 2 है जो कि धनात्मक है, इसका गुणांक देखो कौन सी है, वास्तविक संख्या है। और दूसरा कंडीशन की है कि पदों का संख्या निश्चित है, जिसको अपने लोग गिन सकते हैं 1 2 3, पदों का संख्या निश्चित हो गया, इसलिए ये जो है कि तुम्हारा बहुपद है। ध्यान देगा भाई, यहाँ पर देखो एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, चर पद का घात कौन सी है, 1 है। चर पद का घात 1 है जो कि धनात्मक है, जो कि नेचुरल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में आता है। तो ये धनात्मक हो गया, यहाँ पे ये धनात्मक हो गया, और ये जो है कि प्राकृतिक संख्या में आता है। लेकिन यहाँ का बात करते हैं तो यहाँ पर पावर 1 है, ये अगर यदि ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर यदि ये चला गया तो इसका पावर कौन सी हो जाएगा, निगेटिव का है कि अपने लोग पढ़ चुके हैं, a पर पावर m बराबर होता है a पर पावर -m। उसी तरह से 1/x है तो ये ऊपर जाएगा तो x पर पावर -1 हो जाएगा। और अपने लोग पढ़े हैं कि चर पद का घात धनात्मक होना चाहिए, कि धनात्मक है, नहीं है। धनात्मक जब नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, एक लाइन में। इसमें भी देखो सेम रूल है, यहाँ पर भी देखो पावर कौन सी है, पावर 1 है, और ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये भी तुम्हारा बहुपद नहीं होगा, एक लाइन में फाइनल हो गया। ये देखो ये तीनों कंडीशन का पालन करता है। इस पर देखो पावर कौन सी है, पावर 2 है। इस पर पावर कौन सी है, 1 है, जो कि प्राकृतिक संख्या है। और यदि ये प्राकृतिक संख्या है और पदों का संख्या निश्चित है तो ये जो है, और इसका गुणांक जो है ये वास्तविक है, इसका भी गुणांक वास्तविक है। और यदि ये वास्तविक है, पदों का संख्या निश्चित है, और सब का जो घात है वो प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी तुम्हारा कौन सी है, बहुपद है। अगला एक एग्जांपल हम और दे देते हैं तुम लोगों को संतुष्टि के लिए। ध्यान से देखना, यदि अपने लोगों को x का पावर दे दे 1/2 प्लस x पर पावर दे दे 3/2 प्लस ये हो गया तुम्हारा 4x प्लस हो गया 6। यदि यहाँ पर ये तुम लोगों को पूछे कि ये बहुपद है, तो अपने लोग की बोलेगा, अपने लोग एक लाइन में बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। अब को का है, तुम लोग जो है नेचुरल नंबर में पढ़ा है कि 1 2 3 4 5 ... ये होता है।
प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 होता है। क्या प्राकृतिक संख्याओं में देखा है 1/2 है, 3/2 है, 1 है या है? लेकिन 1/2 3/2 है नहीं है। यदि इसका घात प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं है। पदों का संख्या निश्चित है, इसका गुणांक भी तुम्हारा वास्तविक संख्या है, लेकिन एक कंडीशन को फॉलो नहीं किया जिसके वजह से ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद क्या वो हो गया तुम्हारा? ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये तुम्हारा बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। तो भाई बहुपद के बारे में अपने लोग श्रद्धा भक्ति से सीख चुके हैं। अब अगला अपने लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की होता है, उस पर थोड़ा ध्यान देगा तुम लोग श्रद्धा भक्ति से, सब समझेगा। शून्य बहुपद की होता है, उस पर देखो शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जैसे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिए 3। यदि ये 3 है तो इसी को अपने लोग बोलेंगे शून्य बहुपद। इसी को अपने लोग बोलेंगे कौन बहुपद? शून्य बहुपद। अब कहेगा कैसे? जैसे देखो मान लिया जाए कि यहाँ पे 3 है, तुम्हारा 3 है, 3 में न है कुछ तो गुना x पर 1 है, 1 है तो 1 है तो 1 है तो अपने लोग क्या x पर पावर 0 लिख सकते हैं? क्या है कि अपने लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो देखो तो x पर पावर 0 है तो इसका मान 1 है, और यहाँ पे 3 गुना x पर पावर 0 अपने लोग लिख सकते हैं। और यदि इसका वैल्यू 1 होता है तो फिर 3 हो जाएगा, बात तो फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो ऐसे बहुपद को अपने लोग बोलेंगे शून्य बहुपद। और यदि यह सब चीज नहीं जानता है तो ये तुम्हारा समस्या है कि x पर पावर 0 बराबर 1 होता है। x पर पावर 0 बराबर नहीं, किसी भी संख्या पर पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, 5 पर पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, 10 पर पावर 0 होगा तो उसका भी मान 1 होगा। अब देखो हम थोड़ा सा तुम लोगों को करके दिखाते हैं। अच्छा देख भाई, यदि पावर 0 है, अपने लोग लिए हैं LHS पार्ट से, LHS पार्ट से लिए हैं, LHS पार्ट से। x पर पावर 0 है तो क्या अपने लोग x पर पावर 1 - 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो है फॉर्मूला भी तुम लोग पढ़ा होगा, a पर पावर m - n बराबर a पर पावर m बटा a टू दी पावर n, है चीज पढ़ा है। तो इसको देखो तो अपने लोग कौन सी कर सकते हैं, x पर पावर 1 और ये पावर देखो, ये देखो नीचे गया है तो n हो गया है, तो यहाँ पे x पर पावर भी कौन सी हो गया 1, तो x पर पावर 1 तो x से, नीचे भी x पर पावर 1 तो x से, x तुम्हारा चला गया, ये तुम्हारा कौन सी हो जाएगा 1। तो देख भाई, ये तुम्हारा फाइनल हो गया कि यदि किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो ऐसे अपने लोग इक्वेशन को अपने लोग बोलेंगे शून्य बहुपद। तो ध्यान से देख लिया इस चीज को। अब अपने लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार पर थोड़ा चलते हैं, सब चीज थोड़ा थोड़ा एकदम करके अपने लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने लोग घुसेंगे चैप्टर में। ध्यान से देखना भाई, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार अपने लोग पढ़े हैं कि बहुपद जो है 3 प्रकार का होता है। देखो कौन सी एक पदी, और है बात जानता है चीज तुम लोग जो है कि 8वां सब में 9वां सब में एकदम रगड़ के पढ़ा होगा। 8वां में खास करके तो 8वां में है चीज भरा पड़ा है। एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी। इसमें देखो एक पदी में की होता है, एक पद रहता है। ध्यान से देखना, एक पदी में एक पद, जैसे हम लिख दिए 5, इसके साथ में दे दो x, ये हो गया तुम्हारा कौन सी एक पदी। और यदि खाली 5 है तो ये भी तुम्हारा एक पदी जो बात है, और x दे दिया तो ये भी एक के पदी। क्या है कि इसमें जो है कि 5 है, इसमें x गुना है, ये जो है कि हो गया तुम्हारा एक पदी। और 2 पदी में देखो तो जैसे हम दे देते हैं 7x + 4, ये हो गया तुम्हारा 2 पदी। देखो एक पद, ये दूसरा पद, 2 पद हो गया तुम्हारा। और त्रिपदी में की करेंगे x² + 2x + 5 दे देते हैं, इसमें देखो 3 पद हुआ कि नहीं हुआ, ये तुम्हारा हो गया त्रिपदी। और इसको देखो ध्यान से, इसमें और भी तुम लिख सकता है, जितना मन में है तुम लिख सकता है। -x दे दो, ये भी तुम्हारा है कौन सी एक पदी। इसमें देखो -2x + 5 दे दो, ये भी तुम्हारा कौन सी है 2 पदी। यहाँ पे देखो -x + 2 + 7x² ये भी तुम्हारा कौन सी है त्रिपदी।
तो एक पदी, दो पदी, तीन पदी के बारे में अपने लोग श्रद्धा भक्ति से पढ़ चुके हैं। अब अगला है, अपने लोगों को यदि बोल दे कि शून्यक निकाला है, शून्यक निकाला, अभी जस्ट अपने लोग सीखे थे कि यदि कोई 7 है तो इसमें यदि न है कुछ तो ये x है, इस पर पावर कर दो 0, तो ऐसे बहुपद को अपने लोग बोलेंगे शून्यक बहुपद। यदि तुम लोगों को कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि px बराबर दिया हुआ है x+2, तो कहेगा कि इसका जो है कि शून्यक क्या होगा। तो इस केस में अपने लोगों को की करना है, एक लाइन में px का मान जो है कि 0 के बराबर कर देगा, 0 के बराबर कर दिया, और यहाँ पर निकालेंगे x+2 बराबर, px का वैल्यू है x+2 और यहाँ पे माने हैं लेट px बराबर 0, तो x+2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, -2। तो अपने लोगों को कहेगा कि ये जो है तुम्हारा x का, ये जो है तुम्हारा px का कौन सी है, शून्यक है। अब कहेगा कैसे, तो उस पर तुम लोग विचार करो। यहाँ पे देखो px बराबर दिया हुआ है तुम्हारा x+2, तो यहाँ पर देखो x का मान है -2, तो इधर रखेंगे p-2, तो यहाँ पे -2 + 2, ये देखो कट जाएगा, कौन सी हो जाएगा, 0। तो अपने लोगों को इस तरह से निकालना है। और यदि यहाँ पे x -2 रहता तो ये प्लस में आता, ये अभी प्लस में है तो ये माइनस में आया है, जो बात है। अब अपने लोग घुसते हैं मेन कुंची में, चैप्टर में। चैप्टर में घुसते हैं, चैप्टर पे थोड़ा ध्यान देगा। चैप्टर पे थोड़ा ध्यान देने से पहले अपने लोगों को एक चीज सबसे पहले गहरिया के सीखना है, जो बात है कुंची, उस पर थोड़ा फोकस करो। यहाँ पे ध्यान देगा भाई। देखो किताब में जैसे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में जो चीज दिया हुआ है उसको तो हम यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, यहाँ पे हम तुमको सिर्फ दिखा सकते हैं कि देखो की होगा। तुमसे यदि पूछेगा, यहाँ पे देखो ये x है, ये x डैश है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन को, ये y है, ये y डैश है। जिस पर डैश है वो नेगेटिव डायरेक्शन को दर्शाता है, और जिस पर डैश नहीं है, जिस पर डैश है वो नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, जिस पर डैश नहीं है वो पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करता है। अर्थात ये दोनों हो गया पॉजिटिव, ये दोनों हो गया तुम्हारा नेगेटिव। क्लियर हो गया। अच्छा ध्यान देना, एक्स एक्सिस पर ध्यान से समझो। अपने लोगों को पूछेगा कि px का शून्यक क्या होगा, px का शून्यक क्या होगा, इस तरह से सवाल तुमको पूछेगा 2.1 में। तो यहाँ पर देखो अपने लोगों को ये समझना है, एकदम दसला भाषा में समझो, एक्स एक्सिस पर जितना बार टच करेगा, जितना बार छुएगा, वही उसका शून्यक कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए ये ग्राफ है, ग्राफ है तो मान लिया जाए कि है, देखो ऐसे हम इस तरह से कट कर दिए, कर सकते हैं। तो क्या बार कट किया है, एक बार एक्स एक्सिस पे यहाँ किया है, एक बार यहाँ किया है, तो px का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, 2। अब इसी तरह से हम एक और ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। हम देखो टच करते हैं, ध्यान से देखना, देख रहा है। फिर भी यहाँ पर यदि पूछेगा कि px, ये जो है कि px का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर फिर देखो की बोलेगा कि ये जो टच करता है x एक्सिस पर क्या बार कट करता है, 1 2 बार कट करता है। अब इसी को हम दूसरे तरह से हम एक बार और दिखाते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे px का वैल्यू, यहाँ पर तो px का वैल्यू फिर 2 हो गया, यहाँ पर px का वैल्यू कौन सी हो जाएगा, 1 2 3, इस तरह से। तो याद रहे अपने लोगों को, यदि px का वैल्यू पूछ रहा है तो x एक्सिस पर कितना बार कट करेगा, और अगर यदि py का वैल्यू पूछता तो अपने लोगों को ये देखना होता कि y तो एक्सिस पर क्या बार कट कर रहा है। तो एक लाइन में अपने लोगों को समझना है कि यदि px का मान पूछता है तो x एक्सिस पर जितना बार कट करेगा या x एक्सिस पर जितना बार काटेगा वही px का मान कहलाएगा। और y का पूछेगा तो y पर क्या बार कट करता है, x का पूछा है तो x पर क्या बार कट करता है। तो ध्यान से देखेगा। अब अपने लोग घुसते हैं कुंची 2.1 में। तो 1 नंबर में देखो तुम लोगों का सवाल कैसा है, उस पर थोड़ा फोकस करो। ये तुम्हारा दिया हुआ है, अपने लोगों को ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये मूल बिंदु हो गया 0, ये हो गया तुम्हारा y डैश। मुद्दा समझो, x एक्सिस पर क्या बार टच करता है, एक बार भी नहीं करता है। x एक्सिस पर टच करने का मतलब है कि इसको छूना चाहिए, x एक्सिस को।
ये तो सीधा निकल जाता है। तो इसमें यदि पी एक्स का वैल्यू होगा तो एक लाइन में पी एक्स बराबर लिखेगा कौन चीज, पी एक्स बराबर लिखेगा 0। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 2 में चलते हैं। सवाल नंबर 2 में है, देखो ग्राफ बनाया हुआ है इस तरह से, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और ये वाई डैश है। तो अपने लोगों को देखो कि क्या है, इस तरह से ऐसे निकल गया है। तो यहाँ पर जो कट करता है एक्स एक्सिस पर क्या बार, एक बार कटता है। तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, 1। अब सवाल नंबर 2 में चलते हैं, ध्यान से देखना। इसको मिटाते हैं, अब अगला बनाते हैं। सवाल नंबर 3। 3 नंबर में देखो क्या बात कटिंग करता है। इस तरह से ग्राफ गया है, इस तरह से निकल गया है। तो यहाँ पर जो पी एक्स का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 1 1 2 3, पी एक्स बराबर लिखेगा अपने लोग 3। ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला, इसको मिटाते हैं। ध्यान से देखना भाई, तब समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। एक्स वाई, नीचे में कर दो डैश। यहाँ पर देखो कटिंग करता है, इस तरह से कर दिया है। यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू कौन सी हो जाएगा तुम्हारा, 2। एक्स एक्सिस पर क्या बार कट किया है, 2 बार। तो एक लाइन में पी एक्स का वैल्यू हो गया 2, तुम्हारा ये भी फाइनल हो गया। अब चलते हैं नंबर कौन सी, ये था नंबर 4। अब नंबर आते हैं 5। 5वां नंबर में कैसा है, ये देखो x बना दिया है, x डैश, ये हो गया y और ये हो गया तुम्हारा y डैश। मुद्दे को समझो, ये इस तरह से गया और ये इस तरह से निकल गया। अब यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू हमेशा याद रहे, पी एक्स पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस पर क्या बार काट रहा है, 1 2 3 4, पी एक्स का वैल्यू हो गया 4। क्लियर। अब आते हैं अगला नंबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, लास्ट नंबर है तुम्हारा 6। 6ठा नंबर हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखेगा भाई, इस तरह से निकला और यहाँ पे टच करते हुए ऊपर गया, फिर इस तरह से करके ऐसे निकल गया, एक्स एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। देखो यहाँ पर छूता है, यहाँ पर भी छूता है, इसलिए इसका गिनती 1 के होगा, 1 2 3। तो पी एक्स बराबर अपने लोग लिखेंगे कौन चीज, 3। देख भाई, इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे फाइनल होता है और तुम लोग सवाल को ध्यान से उतारेगा, जो बात है तब जाके समझेगा। अब इसका कहानी खत्म करते हैं।